बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। मुज़ाकरात कामयाब, रूस के खिलाफ बगावत खत्म। वैगनर के साथ डील खून रेजी से बचने के लिए की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस में मुसल्लह बगावत, जो बाइडन की आलमी रहनुमाओं से बातचीत। रूस में मुसल्लह बगावत के बाद अमरीकी फौजी जनरल ने दौरा मशरिक़ वस्ता मनसूख कर दिया। एलोन मस्क और मार्क ज़करबर्ग का रेसलिंग मैच का फैसला। रूस के खिलाफ पाबंदियों का 11वां पैकेज नाफिज। मोदी सरकार का अबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, लाहौर में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक महसूस किया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद बगावत ख़त्म कर दी और दस्ते वापस यूक्रेन तैनात करने का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप के सरबराह का कहना है कि दोनों जानिब रूस ही का खून बहना था, इसलिए फील्ड कैंप्स का दोबारा रुख कर लिया है। इस मामले पर मुसाहलत करवाने वाले बेलारूस के सदर का कहना था कि नीम फौजी दस्ते ने सदर पुतिन की बात मान ली। वैगनर को सिक्योरिटी यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि सरबराह के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई का केस खत्म कर दिया गया। वाज़ेह है कि वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले अपने दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था और निजी मलेशिया मॉस्को की जानिब भेज दी थी। वैगनर ग्रुप ने सरहदी इलाके रोस्तोव पर भी कब्जा कर लिया था। खाना जंगी का खदशा होने के सबब मॉस्को में चौकियां कायम कर दी गई थीं। इसके अलावा पीर को भी आम तातील का ऐलान करके लोगों को घरों में रहने की हदायत कर दी गई थी, जिसके बाद सदर पुतिन को कौम से खिताब भी करना पड़ा था। पुतिन ने खबरदार किया था कि बगावत करने वालों को कीमत चुकाना पड़ेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वैगनर के साथ डील खून रेजी से बचने के लिए की। क्रेमलिन का कहना है कि वैगनर के साथ डील खून रेजी से बचने के लिए की गई है। वैगनर चीफ बेलारूस चले जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाएगा। क्रेमलिन का अपने जारी करदा बयान में कहना था कि वैगनर फोर्स अरकान के खिलाफ मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि वैगनर की बगावत से यूक्रेन मंसूबे मुतासर नहीं होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस को रूस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद बगावत ख़त्म कर दी है और दस्ते वापस यूक्रेन तैनात करने का ऐलान कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस में मुसल्लह बगावत, जो बाइडन की आलमी रहनुमाओं से बातचीत। रूस में निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप के मुसल्लह बगावत पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आलमी रहनुमाओं से बातचीत की। व्हाइट हाउस से जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज़ से रूस की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बातचीत में अमेरिका और दीगर ममालिक ने यूक्रेन के लिए अपनी हमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। व्हाइट हाउस का कहना था कि रूस में निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप की मुसल्लह बगावत के बाद अमेरिकी कौमी सलामती हुकाम ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमिला हैरिस को रूस की सूरत हाल से आगाह किया। बातचीत में अमेरिका और दीगर ममालिक ने यूक्रेन के लिए जारी हमायत का अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस में निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप की मुसल्लह बगावत के बाद अमेरिकी फौज के चेयरमैन जवान चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने दौरा मशरिक़ वस्ता मनसूख कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक जनरल मार्क मिले ने रूस की सूरत हाल की वजह से दौरा मशरिक़ वस्ता मनसूख किया है। तर्जुमान ने बताया कि जनरल मार्क मिले को इसराइल और उर्दन के दौरे पर जाना था। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि रूस की सूरत हाल पर जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन के फौजी जनरल से भी बातचीत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं एलोन मस्क और मार्क ज़करबर्ग का रेसलिंग मैच का फैसला। टेक्नोलॉजी की दुनिया की अरबपति शख्सियात व हरीफ एलोन मस्क और मार्क ज़करबर्ग ने पिंजरे में रेसलिंग का फैसला किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक
ट्विटर के मालिक 51 साल एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि वो 39 साल जकरबर्ग के साथ पिंजरे में लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब फेसबुक के बानी और मेटा के हरीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन मार्क जकरबर्ग ने अपने 12 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पैगाम का स्क्रीनशॉट शेयर किया। मार्क जकरबर्ग की पोस्ट के बाद एलन मस्क ने 144 मिलियन से ज्यादा पैरोकारों को ट्वीट्स में वेगास ऑक्टागोन की लोकेशन दी और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में इस्तेमाल होने वाले 8 तरफा पिंजरे वाली लड़ाई का हवाला दिया, जिसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तर्जमान ने कहा है कि इनके पास दोनों की पोस्टों पर जो वायरल हो गई हैं तबसरा करने के लिए कुछ नहीं है। सार्फिन क्यास आराइयाँ कर रहे हैं कि मुकाबला कौन जीतेगा और मेम्स पोस्ट कर रहे हैं जिसमें मज़ाहिया पोस्टर्स भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के खिलाफ पाबंदियों का 11वां पैकेज नाफज। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करते हुए 11वां पैकेज नाफज कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में शामिल रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में रूस पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से नाफज नई पाबंदियों में रूस के फौजी और सनती कम्प्लेक्स की बरह रास्त मदद करने वालों की फहरिस्त में 87 नए अदारों का इजाफा किया गया, जिनमें चीन, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, आर्मीनिया रजिस्टर्ड कंपनियां शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस के फौजी सेक्टर के लिए मुमकिना मददगार साबित होने वाली ऐसी अशिया को भी फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनका ताल्लुक जदीद टेक्नोलॉजी और हवाबाजी के शोबे से है। नई पाबंदियों के तहत रूस के रास्ते किसी तीसरे मुल्क को बरामदात पर पाबंदी होगी और किसी तीसरे मुल्क को ऐसी हसास अशिया की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की गई है जो कि दोहरे मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठा निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद महमूद ज़ई को ही अफगान सफारत खाने में रखे हुए है, जिनके ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात में कमर्शल इमारतों की गैर कानूनी लीज, इमदादी गंदम की सप्लाई और तजारती सरगर्मियों में लूटमार शामिल है। इस करप्शन और बदअनवानी की शिकायत भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे तहरीरी तौर पर भी कर चुके हैं। यही नहीं, भारत में तालीम हासिल करने वाले अफगान तलबा से वीज़े के हसूल और तोसी में रिश्वत के मुतालबा जैसे संगीन इल्ज़ामात भी शामिल हैं। करप्शन और बदइंतज़ामी के बायस अबूरी अफगान हुकूमत ने मौजूदा सफ़ीर को सबगदोश करने के अहकाम दिए और अफगान सफारत खाने के तजारती मशीर कादर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज डी-अफेयर तैनात करने का फरमान भी जारी किया था। इस हवाले से मोदी सरकार ने नामजद अफगान चार्ज डी-अफेयर को कई हफ्तों से इसनाद सफारत पेश करने की इजाज़त देने से इनकारी है। माहरीन के मुताबिक इसनाद पेश करने की इजाज़त न देना सफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। आला वज़ीर मोदी सरकार का यूनस कानूनी जैसे अबूरी अफगान हुकूमत के मुखालफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से खुफिया राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं और मुतअद्दिद शहरों में गर्मी की शिद्दत हकीकी दर्जा हरारत से कई डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस की जा रही है। सिबी, लाड़काना और दादू में पारा 42 डिग्री तक गया, ताहम गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई, जबकि खैरपुर, मुल्तान और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री और लाहौर में 39 की गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। इस्लामाबाद में 38 की गर्मी 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है, जबकि कोयटा में 37 डिग्री और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो चुका है, जिसके बायस 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।